हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास ऑस्टिचथिस, जिसके क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। क्लास ऑस्टिचथिस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि इनका फिन्स किस तरह का होता है, इनमें किस तरह की स्केल्स पाए जाते हैं और इनका हैबिटेट कैसा होता है। तो आज हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लास ऑस्टिचथिस ये जो है हमें पता है कि ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं एंड इनका सब फाइलम होता है वर्टिब्राटा। इनका जो डिवीज़न है वो है ग्नैथोस्टोमाटा। डिवीज़न इज ग्नैथोस्टोमाटा। इसका मतलब है विथ जॉ, ग्नैथोस्टोमाटा। और इनका जो सुपर क्लास है वो है पीसेस। सुपर क्लास इज पीसेस। ऑस्टिचथिस इसका मतलब ही होता है, ऑस्टिचथिस का मतलब ही होता है बोनी फिशेस। इसका मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो टोटली बोन का बना होता है। ट्रू बोन्स होते हैं जिनमें। इससे पहले जो था क्लास कॉन्ड्रिचथिस, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस पाई जाती थी जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता था, इसीलिए इन्हें बोनी फिशेस कहते हैं। क्लासिफिकेशन: द क्लास ऑस्टिचथिस इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रू बोनी फिशेस। इन्हें ट्रू बोनी फिशेस कहते हैं क्योंकि इनका जो टोटली एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ होता है। देयर आर वेल ओवर 30,000 लिविंग स्पीशीज़। देखिए, इनमें 31,000 से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ पाई जा चुकी हैं, जो कि फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड और मरीन वाटर यानी कि सी वाटर, ये हर जगह हर तरह के वाटर में पाए जाते हैं। 2 सब क्लासेज आर रिकॉग्नाइज्ड। इन्हें 2 सब क्लासेस में बांटा गया है। पूरे के पूरे क्लास को 2 सब क्लास में बांटा गया है। एक है सार्कोप्टेराइजी और दूसरा है एक्टिनोप्टेराइजी। इन्हें किस बेसिस पे बांटा गया है? इन्हें इनके फिन के बेसिस पे। इट मीन्स कि जो सार्कोप्टेराइजी है, इनका जो फिन होता है वो फ्लैशी होता है, यानी कि मांसल होता है, पैडल लाइक होता है। और जो एक्टिनोप्टेराइजी होते हैं, इनका जो फिन्स होगा ये रे फिन फिशेज होते हैं, यानी कि इनका जो फिन्स होगा वो स्किन का पतला सा होगा, जिनमें फिन रेस पाए जाएंगे जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। सब क्लास 1 सार्कोप्टेराइजी। देखिए, सार्कोज मीन्स फ्लैशी और टेरिजियम मीन्स फिन्स यानी कि फ्लैशी फिन्स। इन्हें लो फिन्ड फिशेस भी कहते हैं, यानी कि राउंडेड पैडल लाइक इनका फिन्स होगा जो कि बहुत फ्लैशी होगा, यानी कि मांसल होगा। पेयर्ड फिन्स लेग लाइक और लोब्ड। डॉर्सल फिन्स जो होगा इनमें 2 होगा। कॉडल फिन हेट्रोसर्कल इट मीन्स कि फिन्स का जो अपर लोब है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा और नीचे का छोटा, इट मीन्स कि एसिमेट्रिकल होगा। ऑल्फैक्टरी सैक्स यानी कि स्मेल से जुड़े ऑर्गन को ऑल्फैक्टरी कहते हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी सैक्स है वो यूजुअली कनेक्टेड टू माउथ कैविटी, वो माउथ कैविटी से कनेक्ट करेंगे बाय इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, यानी कि इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए माउथ कैविटी से कनेक्ट करेंगे, जिसे कॉनी भी कहते हैं। और इसी कैरेक्टर के कारण प्रीवियस नेम ऑफ सब क्लास यानी कि सब क्लास सार्कोप्टेराइजी को कॉनिचथिस भी कहा जाता था, कहते थे। पॉपुलरली कॉल्ड फ्लैशी फिशेज, लो फिन फिशेज या एयर ब्रीदिंग का मतलब ये वाटर के साथ साथ एयर में भी ब्रीद कर सकते हैं, इसी वजह से इन्हें एयर ब्रीदिंग फिशेज भी कहते हैं। सब क्लास सार्कोप्टेराइजी इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। जो सार्कोप्टेराइजी सब क्लास है इसे 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। एक है क्रॉसोप्टेराइजी और दूसरा है डिप्नोई। सबसे पहला जो है ऑर्डर वो है क्रॉसोप्टेराइजी।
इनमें जो फिशेस पाई जाती हैं उनका पेयर्ड फिन्स लोबेट होता है, यानी कि लोब लाइक, लेग लाइक होगा। प्री मैक्सिली एंड मैक्सिली प्रेजेंट, ये प्री मैक्सिली एंड मैक्सिली क्या होते हैं, ये जॉ बोन होते हैं जो कि स्पेसिफिकली अपर जॉ बोन को बोलते हैं, ठीक है, जॉ बोन। इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट, इनमें इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। स्पाइरेकल्स इनमें प्रेजेंट होंगे। स्पाइरेकल्स मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पाइरेकल्स। एयर ब्लैडर वेस्टिजियल, वेस्टिजियल का मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो कि पहले इनमें पाई जाती थी बट अब नहीं है, उनका रेमिनेंट बचा कुचा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसे वेस्टिजियल कहते हैं। इनका एक ही लिविंग जीनस है, वो है लैटिमेरिया। बाद बाकी जो फिशेज है वो एक्सटिंक्ट फिशेज हैं जो कि ख़त्म हो चुकी है। एक ही लिविंग जीनस है लैटिमेरिया। दूसरा ऑर्डर है डिप्नोई। डिप्नोई को लंग फिशेज भी कहते हैं। इनका जो कैरेक्टर होता है प्री मैक्सिली एंड मैक्सिली एब्सेंट, इनमें जो जॉ बोन्स है वो एब्सेंट होंगे। इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होंगे बट स्पाइरेकल्स इज एब्सेंट। एयर ब्लैडर इनमें पाया जाएगा या तो सिंगल या फिर पेयर्ड, जोड़े में, या लंग लाइक होता है जो कि लंग लाइक, इसीलिए इन्हें लंग फिशेस भी कहते हैं क्योंकि ये जो है पानी के साथ साथ हवा में भी सांस ले सकती हैं। देखिए लंग फिशेस में 3 लिविंग जेनेरा है जो कि अभी मौजूद हैं। नियो कैराटोडस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइरन। देखिए यहाँ पे मैंने नियो कैराटोडस का फिगर बनाया है। ये देखिए इनका जो फिन्स है आप देख सकते हैं कि लोब किस तरह लोब लाइक है, जो कि सॉलिड फ्लैश है, मांस का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इनमें छोटे छोटे स्केल्स भी मौजूद है, फिन्स में स्केल्स भी मौजूद है। और इनका जो ये मीडियन फिन्स है ये कंटिन्यूअसली देखिए क्या बना रहा है हमारा, ये बना रहा है टेल, जो कि क्या है डाइफी सर्कल टेल है। तो ये है हमारी लंग फिश। सब क्लास 2 एक्टिनोप्टेराइजी। देखिए सब क्लास 1 था हमारा सार्कोप्टेराइजी, अब है सब क्लास 2 जो कि है एक्टिनोप्टेराइजी। एक्टिनोप्टेराइजी में क्या होता है, रे फिन फिश होता है, यानी कि इनका जो फिन्स होगा उनमें फिन रेज मौजूद होगा, इसीलिए इन्हें रे फिन फिशेस कहते हैं। पेयर्ड फिन्स थिन, देखिए इनका जो फिन्स होता है वो थोड़ा थिन होगा, पतला होगा, ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा और विदाउट फ्लेशी बेसल लोब्स। फ्लेशी बेसल लोब्स हम देख चुके हैं सार्कोप्टेराइजी में पाए जाते हैं। और इनका जो फिन्स है वो क्या होगा, सपोर्टेड बाय फिन रेज, जो कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें डॉर्सल फिन 1 होगा। ऑल्फैक्टरी सैक्स नॉट कनेक्टेड टू माउथ कैविटी, हमने देखा था कि सार्कोप्टेराइजी में ऑल्फैक्टरी सैक्स माउथ कैविटी से कनेक्टेड थे बट इनमें ये कनेक्टेड नहीं होंगे। पॉपुलरली कॉल्ड रे फिन फिशेज, इन्हें रे फिन फिशेज भी कहते हैं। इन्हें 3 सुपर ऑर्डर्स में बांटा गया है, कॉन्ड्रोस्टेई, होलोस्टेई एंड टेलियोस्टेई। इनका जो बांटने का जो बेसिस था, लाइक कॉन्ड्रोस्टेई में क्या होता है, थोड़ी कार्टिलेज की एंडोस्केलेटन होती है। होलोस्टेई जो है इन दोनों के बीच का एक लिंक है, इंटरमीडिएट है। और टेलियोस्टेई में क्या होंगी, पूरा ही कंप्लीटली बोन स्ट्रक्चर होगा। आइए सबसे पहला सुपर ऑर्डर देखते हैं, कॉन्ड्रोस्टेई। देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है कॉन्ड्रोस, इट मीन्स कि कार्टिलेज, बोन, ऑस्टियोन मीन्स बोन, तो इनका जो बोन होगा वो थोड़ा कार्टिलेज का होगा, इसीलिए इन्हें इस ग्रुप में रखा गया है। इनका जो माउथ ओपनिंग होगा वो लार्ज होगा। स्केल्स, गैनॉइड स्केल्स इनमें पाए जाएंगे। माउथ इज लार्ज। टेल फिन हेट्रोसर्कल होगा। प्रिमिटिव रे फिन फिशेस, इन्हें प्रिमिटिव रे फिन फिशेस कहते हैं।
अब जो ये कॉन्ड्रोस्टेई है, इन्हें दो ऑर्डर में बांटा गया है। एक है पॉलिप्टेरिफॉर्म्स, पहला ऑर्डर, जिसका एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस। दूसरा है एक्कीपेंसेरिफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है एक्कीपेंसर, जिसे स्टर्जन फिशेस भी कहते हैं, या पोलियोडॉन को ले लीजिए जिन्हें पैडल फिशेस कहते हैं, एक्सेट्रा। सुपर ऑर्डर दूसरा होलोस्टेई। कॉन्ट्रोस्टेई में हमने देखा था कि इनका जो बोन था कार्टिलेज का बना होता था। इनमें क्या होगा, होलोस बोन, यानी कि जो एंडोस्केलेटन होगा वो मोस्टली क्या होगा, बोनी होगा। इनका माउथ ओपनिंग क्या होगा, स्मॉल। इनमें दो तरह के स्केल्स पाए जाएंगे, गैनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स। टेल फिन हेट्रोसर्कल होगा। इंटरमीडिएट रे फिन फिशेस, ये इंटरमीडिएट है, यानी कि क्या है, ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन कॉन्ड्रोस्टेई एंड टेलियोस्टेई, यानी इन दोनों के बीच का लिंकेज है हमारा होलोस्टेई। इसे दो ऑर्डर में बांटा गया है। पहला ऑर्डर है एमीफॉर्म्स। एमीफॉर्म्स में देखिए इसका एग्जाम्पल है एमिया, जिसे बॉफिन भी कहते हैं। दूसरा है सेमियोनोटिफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है लेपिडोस्टियस, गारपाइक। तीसरा सुपर ऑर्डर जो है टेलियोस्टेई। टेलियोस्टेई जो है ग्रीक वर्ड से मिलके बना है टेलियोस। टेलियोस मीन्स कंप्लीट, ऑस्टियन मीन्स बोन। देखिए ये अब जो हमारा सुपर ऑर्डर है ये कंप्लीटली बोनी हो चुका है, ये इवोल्यूशन को दर्शाता है। माउथ ओपनिंग टर्मिनल, यानी कि बिल्कुल ही एंटीरियर एंड पे होगा। स्मॉल स्केल्स इनमें साइक्लॉइड भी होंगे और टिनॉइड भी होंगे, या फिर मे बी एब्सेंट भी हो सकते हैं। टेल फिन मोस्टली होमोसर्कल। होमोसर्कल मीन्स कि जो टेल होगा, टेल फिन, उसमें अपर लोब और लोअर लोब दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, इक्वल होंगे। अ हाइड्रोस्टैटिक स्विम ब्लैडर, इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होगा जो कि हाइड्रोस्टैटिक, इट मीन्स कि वाटर के प्रेशर को मेंटेन करेगा, ये इनमें प्रेजेंट होता है। इन्हें एडवांस्ड या मॉडर्न रे फिन्ड फिशेस भी कहते हैं। तो ये सबसे एडवांस्ड रे फिन्ड फिशेस है। इनमें स्पाइरेकल नहीं होता है, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज एब्सेंट। ये जो सुपर ऑर्डर है टेलियोस्टेई, इन्हें 15 ऑर्डर्स में बांटा गया है। सुपर ऑर्डर टेलियोस्टेई को जो 15 ऑर्डर में बांटा गया है, इसका पहला ऑर्डर है क्ल्यूपेरिफॉर्म्स। क्ल्यूपेरिफॉर्म्स का एग्जाम्पल है सैल्मो, जो कि अटलांटिक साल्मन है, नोटोप्टेरस, चीटल फिशेस। दूसरा ऑर्डर है स्कोपेलिफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल हो गया हार्पोडॉन। तीसरा ऑर्डर है सिप्रीनिफॉर्म्स, एग्जाम्पल हो गया सिप्रीनस, जिसे कार्प, लैब्योरहिता। ऑस्ट्रिच अगर हम कहते हैं तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है वो लैब्योरहिता होता है, जो कि हम लोग को प्रैक्टिकल वगैरह में भी ये इसी को ही कराया जाता है, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल फिश है और ये बहुत ही कॉमन है। कटला, क्लैरियस, इलेक्ट्रोफोरस, इलेक्ट्रिक ईल। देखिए मैंने यहाँ पे लैब्योरहिता का फिगर बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका होमोसर्कल कॉर्डल फिन आप देख रहे हैं। एनल फिन, इसे एनल फिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एनस के सामने है। पेल्विक फिन, इट मीन्स कि कमर के हिस्से वाला फिन। पेक्टोरल, इट मीन्स कि शोल्डर के सामने वाला फिन। अपरक्यूलम, ऑस्टिस्थिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो कि अपरक्यूलम, यानी कि गिल्स जो होते हैं वो अपरक्यूलम से कवर्ड होता है प्रोटेक्शन के लिए। माउथ प्रेजेंट, नॉस्ट्रिल, आईज, पूरी बॉडी में स्केल्स होंगे। दिस इज डॉर्सल फिन। तो ये है लैब्योरोहिता, जिसे रोहू भी कहते हैं कॉमनली। ऑर्डर 4 एंग्विलीफॉर्म्स, एग्जाम्पल है एंग्विला, जो कि फ्रेश वाटर ईल है। ईल फिशेस जो स्नेक के जैसा जिनकी बॉडी होती है पतली सी। 5 ऑर्डर इज बेलोनीफॉर्म्स, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश जिसे कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो पेक्टोरल फिन्स होता है वो बिल्कुल ही विंग की तरह होता है, जैसे लगता है कि ये फ्लाई कर रहे, दैट्स वाई इन्हें फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। बेलोन, गार्ड फिश जिसे कहते हैं, एक्सेट्रा। सिंगैंथीफॉर्म्स, एग्जाम्पल इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हम सभी ने
पढ़ा होगा, सी हॉर्स जिसे कहते हैं। इन्हें सी हॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो हेड है वो बिल्कुल हॉर्स के जैसा दिखता है, इसीलिए इन्हें सी हॉर्स कहते हैं, जो कि समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। फिस्टुलेरिया जिसे फ्लूट फिश कहते हैं, आदि बहुत सारी फिशेज इनमें इंक्लूड होती हैं। ऑर्डर 7 ऑफियोसिफेलिफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है ऑफियोसिफेलस जिसे चैना भी कहते हैं। ऑर्डर 8 सिम्ब्रैंकीफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है एम्फिप्नस, ईल्स। ऑर्डर 9 इज मैस्टाकेम्बेलिफॉर्म्स, मैस्टाकेम्बेलस इज एग्जाम्पल। ऑर्डर 10 पर्सीफॉर्म्स, एनाबेस जिसका एग्जाम्पल है, जिसे क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं। ऑर्डर 11 स्कॉर्पेनिफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है टेरॉइज, जिन्हें स्कॉर्पियन फिश भी कहते हैं। ऑर्डर 12 इज प्लूरोनेक्टिफॉर्म्स, जिसे फ्लैट फिशेस भी कहते हैं, या फिर जिसमें सिनेप्चुरा और सोलिया आता है। ऑर्डर 13 एकेनिफॉर्म्स, जिसमें एकेनीज आते हैं, सकर फिश। सकर फिश इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके हेड में एक सकर लाइक होता है, जो कि अदर फिशेस से इन्हें अटैच्ड होने में मदद करता है। ऑर्डर 14 टेट्राओडोंटिफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है टेट्रोडॉन, डायोडॉन। ऑर्डर 15 इज लोफीफॉर्म्स, एग्जाम्पल है लोफियस, एंटिनेरियस, जिन्हें एंगलर फिशेस भी कहते हैं, और ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी कि लाइट इमिट करते हैं। ये है हमारा क्लासिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये लाभदायक लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।